दूरदर्शन पर समय समय पर काव्य गोष्ठी का आयोजन होता है। आज की काव्य गोष्ठी का विषय है स्वच्छ भारत। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई। ये बहुत व्यापक शब्द है जिसमें साफ सफाई के साथ साथ हमारा जल, पानी, वातावरण, पर्यावरण सब कुछ शामिल है। सफाई को हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए भी, हमारे मन के लिए भी। तो उसी सफाई को का कोई अच्छा मन होगा तो अच्छा शरीर होगा और उनसे बीमारियों से मुक्त होगा। तो इसी को लेकर आज हमारे बीच पंजाबी, हिंदी और उर्दू के प्रख्यात कवि शामिल है। इससे पहले कि काव्य गोष्ठी का आरंभ किया जाए, मैं अपने बाएं ओर से अपने साथियों का परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले पंजाबी के प्रसिद्ध कवि गीतकार दर्शन टोना जी हैं। उनके साथ डॉक्टर प्रज्ञा शारदा जी हैं और उनके साथ डॉक्टर अनीश गर्ग और मैं प्रेम बिज और मेरे साथ डॉक्टर सरिता मेहता जी और उनके साथ अशोक नादर भंडारी जी। तो दोस्तों, ये जो विषय है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि विशेष विषय पर कविता का लिखना, लेकिन फिर भी मेरे साथियों ने इस पर बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस काव्य गोष्ठी का आनंद लेंगे। सबसे पहले मैं पंजाबी के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, गज़लकार दर्शन टोना जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और कविता पाठ करें। दर्शन टोना जी पंजाब से संबंध रखते हैं। कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि ये कहते हैं कि वो पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए मोहाली में आए। मैं तो कहूँगा कि वो साहित्य के लिए भी मोहाली में आए। इनकी एक पुस्तक कविताओं की छप चुकी है और अनेक पुस्तकें और आने वाली हैं। बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। टोना जी, प्लीज आप अपना कविता पाठ करें। आसे पासे रख ले सफाई मित्रा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੋ ਇਹੋ ਸਮਝਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। बहुत सुंदर। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। बहुत सुंदर। साड़ेगा पराली कीड़े मर जाणगे, वाह 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 वाह, बहुत खूब। साड़ जाएगी। साड़ेगा पराली कीड़े मर जाणगे, ਧੂਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। वाह वाह, बहुत ਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾੜੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਧੂਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥੀ ਕਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ, ਹੱਥੀ ਕਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਲੁਕਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ सफाई। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। बहुत सुंदर। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੱਸਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰੇ ਪਾਲਣਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰੇ ਪਾਲਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸਿਆ। करे क्यों पलीते बहुत खूब। करे क्यों पलीत ए सच्चाई मित्रा, हो आसे पासे रख ले, आसे पासे रख ले सफाई मित्रा, इस विच तेरी है भलाई मित्रा। कूड़ियां दे ढेर तेरे लई चंगे ना, कूड़ियां दे ढेर तेरे लई चंगे ना, हो के तू सियाणा गंद पावे संगे ना।
ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗੰਦ ਪਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗੰਦ ਪਾਵੇਂ ਸੰਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚ ਲੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੰਗੇ ਨਾ 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 ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਹੈ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਹੈ ਬਣਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜੇ ਸਾਫ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਖੇਗਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜੇ ਸਾਫ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜੇ ਸਾਫ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਹਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਮਿੱਤਰਾ बहुत सुंदर दर्शन जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि इसी में हमारी भलाई है कि हम अपने आसपास सफाई रखें। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बात रखी और वो भी तरन्नुम में। अब मैं जिसको कविता पाठ के लिए दावत दे रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, वो डॉक्टर प्रज्ञा शारदा जी हैं, प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका। कविता बाल साहित्य कहानी पर इन्होंने लेखन किया है और 6 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक साझा संकलनों में भी इनकी रचनाएं शामिल हैं। बहुत से अवार्ड और सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से भी ये सम्मानित हैं। एक कविता के लिए आमंत्रित हैं। जी नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है जी चाहता है कोई आए। जी चाहता है कोई आए, जोर जोर गुहार लगाए। वाह जी चाहता है कोई आए, जोर जोर गुहार लगाए, देश के सारे बच्चों को वो स्वच्छता का पाठ पढ़ाए। वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी चाहता है कोई आए, जोर जोर गुहार लगाए, देश के सारे बच्चों को वो स्वच्छता का पाठ पढ़ाए। जी चाहता है कोई आए, पेड़ लगाना सभे सिखाए। जी चाहता है कोई आए, पेड़ लगाना सभे सिखाए, कैसे होते फुफ्फुस काले, शीशे में सबको दिखलाए। बहुत अच्छा। जी चाहता है कोई आए, प्रदूषण से बचना कैसे, हरियाली का ज्ञान दिलाए, हरी भरी फिर धरती होगी। हरी भरी फिर धरती होगी, शुद्ध हवा फिर कैसे होगी, ऐसा कोई हुनर बताए। जी चाहता है कोई आए। बहुत सुंदर। जी चाहता है कोई आए, सबको कुछ बातें समझाए। जी चाहता है कोई आए, सबको कुछ बातें समझाए, चारों ओर सफाई हो तो सबसे बड़ी कमाई होगी। चारों ओर सफाई हो वो सबसे बड़ी कमाई होगी, नौकरी पेशा या व्यापारी सबकी जिम्मेदारी होगी। बहुत अच्छी बात। चारों ओर सफाई हो वो सबसे बड़ी कमाई होगी, नौकरी पेशा या व्यापारी सबकी जिम्मेदारी होगी, सब मिलकर जो करें सफाई धरा स्वच्छ बन जाएगी। सब मिलकर जो करें सफाई धरा स्वच्छ बन जाएगी, मिट्टी होगी फिर उपजाऊ, सोना वो उपजाएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। खुले में शौच न जाओ तुम, खुले में शौच न जाओ तुम, शौचालय बनवाओ तुम। खुले में शौच न जाओ तुम, शौचालय बनवाओ तुम, प्लास्टिक की सब चीजें छोड़ कपड़ा थैला सिलवाओ तुम। वाह क्या बात है। कपड़ा
जी चाहता है कोई आए, जी चाहता है कोई आए कचरे का महत्व बतलाए। जी चाहता है कोई आए कचरे का महत्व बतलाए, फल सब्जी के छिलकों से बनती जो खाद हमें सिखलाए। वाह, बहुत अच्छी बात। फल सब्जी के छिलकों से बनती जो खाद हमें सिखलाए, कचरा इधर उधर मत फेंको, कचरा इधर उधर मत फेंको, नदियों में मृत मत बहाओ, कभी न होगा मक्खी मच्छर, पानी को अगर खड़ा न पाओ। अच्छी बात। ना फिर बहुत होगा ज्वर न डेंगू, ना फिर होगा ज्वर न डेंगू, कोई नहीं होगा बीमार। ना फिर होगा ज्वर न डेंगू, कोई नहीं होगा बीमार, रखो सफाई अंदर बाहर, यही है इन सब का उपचार। रखो सफाई अंदर बाहर, यही है इन सब का उपचार, जी चाहता है कोई आए मिलजुल कर रहना सिखलाए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी चाहता है कोई आए मिलजुल कर रहना सिखलाए, मन की भी हम करें सफाई, मन की भी हम करें सफाई, राग द्वेष सब छोड़ो भाई। मन की भी हम करें सफाई, राग द्वेष सब छोड़ो भाई, स्वच्छता का अभियान जरूरी, स्वच्छता का अभियान जरूरी, बिन इसके भक्ति भी अधूरी। वाह, बहुत सी बात, बहुत अच्छी स्वच्छता का अभियान जरूरी, बिन इसके भक्ति भी अधूरी, गांधी का भी यही संदेश, स्वच्छ हो हम और भारत देश, स्वच्छ हो हम और भारत देश। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात प्रज्ञा जी ने बताई कि हमें उस प्लास्टिक से मुक्ति दिलानी है जो कि हमारे वातावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर अनीश गर्ग। ये साहित्य के साथ साथ दवाइयों के भी डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी साहित्य में बहुत गहरी रुचि है। गीत, गज़ल और कविता के ये विशेषज्ञ हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया हुआ है। अनेक फिल्मों और में अभिनय और निर्देशन कर चुके हैं और अनेक पत्रिकाओं में इनकी कविताएं शामिल हो चुकी हैं और शीघ्र ही इनका काव्य संग्रह आने वाला है। अनीश जी, स्वागत है आपका। कि यूं ही तो संक्रमण या जलजले नहीं आते धरा पे, वाह, यूं ही तो संक्रमण या जलजले आते नहीं धरा पे, कुछ तो गुनाह तेरे भी होंगे, कुछ तो गुनाह मेरे भी होंगे। वाह, वाह, सही बात, सही बात, बहुत मैं बढ़िया। मानवीय भूलों, कुकृत्यों और हमारी गलतियों से उस धरा का क्रंदन आपके समक्ष रख रहा हूं कि धरा क्या कहती है, कि धरा का क्रंदन क्या है। कि सुनो मानव मैं धरा हूं, मैं वसुंधरा हूं। कि सुनो मानव मैं धरा हूं, मैं वसुंधरा हूं, मुझे सुहागन रहने दो। वाह, बहुत सुंदर। मेरे इस मटमैले बदन पर हरे वस्त्र रहने दो, वाह, वाह, हरियाली रहने दो। बहुत अच्छी बात। और ये प्रकृति मेरा प्रियतम है, और ये प्रकृति मेरा प्रियतम है, मुझे श्रृंगारित करने को, मोहे करने को आंखें चार, ये भेजे मौसम चार, पतझड़ सावन वसंत बहार। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत। और मुझे विश्रामित करने को, प्रवर्त करने को मेरे पुराने वस्त्र, ये भेजे पतझड़ का मौसम, फिर बरसता सावन बनकर और मेरा यौवन खिल जाए, बनकर जब ये बसंत आए, करने को सखी प्रेम मनुहार, करने को सखी प्रेम मनुहार, मेरा प्रियतम भेजे बहार। हाँ जी, शाश्वत है धरा और प्रकृति का प्यार। वाह जी, बहुत अच्छे। पर मनुष्य तू बंधा रहा प्रारब्ध से, पर मनुष्य तू बंधा रहा है प्रारब्ध से, मेरा शोषण करे प्रारंभ से। वाह, मेरा शोषण करे। वाह, क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ, विक्षुब्ध हूँ कि मैंने माँ बनकर सींचा तुम्हें ममता के छलकते दूध से, और तेरे हनन ने, तेरे खनन ने, कि तेरे हनन ने, तेरे खनन ने चमड़ी उधेड़ी मेरे बदन से। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दर्द से तड़पते हुए जब मैं करवट बदलती हूँ, और दर्द से तड़पते हुए जब मैं करवट बदलती हूँ, तब तुम्हें भूकंप आभासित होता है। वाह जी, वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। परंतु होता है बस एक जलजला,
जब मेरा दिल जार जार रोता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं धरा हूं शांति प्रिय हूं क्योंकि एक माँ जो ठहरी। जवाब। मैं धरा हूं शांति प्रिय हूं क्योंकि एक माँ जो ठहरी। कान खोल के सुन ले है मानव। यहां धरती क्या कहती कि कान खोल के सुन ले मानव, यूं ही न कर मुझे अपमानित, क्रोधित हो गया अगर प्रियतम मेरा। कौन है प्रियतम? प्रकृति। कि करोगे घर धरा को तुम यूं ही अपमानित, क्रोधित हो प्रियतम मेरा, सर्वनाश कर देगा तेरा। शिव नेत्र खुले बने पर ले, कि शिव नेत्र खुले बने पर ले, तहस नहस सब होगा पल में। संभल जा ठहर जा मनुष्य, नहीं चाहती मैं प्राणी मुक्त धरा। हाँ, नहीं चाहती पुत्र में प्राणी मुक्त धरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत चंद पंक्तियां में ये स्वच्छता की बात करते हैं तो बात आती है पेड़ पौधों की रक्षा की बात भी होती है। उस पर चंद पंक्तियां मैं अर्ज करता हूं कि रोते हैं पेड़, कि शुक्र मनाओ कि पेड़ पौधों के पांव नहीं होते। कि शुक्र मनाओ पेड़ पौधों के पांव नहीं होते, वरना इंसानों की बस्ती से दूर भाग गए होते। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सही कहा। एहसान अगर रहता इनकी छाया का तो आज सीने पर इनके कुल्हाड़ी के जख्म ना होते। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली पंक्तियों में क्या कहता हूं कि सुनिए मकान उगने लगे हैं बागों में आजकल। बहुत अच्छी, बहुत कि सुना है मकान उगने लगे हैं बागों में आजकल, हरियाली सिर्फ दिखने लगी है तस्वीरों में आजकल। वाह। सूखे पत्तों के डर से बहू ने बूढ़ा पेड़ कटवा दिया। सूखे पत्तों के कचरे के डर से बहू ने बूढ़ा पेड़ कटवा दिया। मैंने देखा उस घर में बुजुर्ग को शाम रोते, शुक्र मनाओ पेड़ों के पांव नहीं होते, वरना इंसानों की बस्ती से दूर भाग गए। अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि बहुत रोया था मेरे मोहल्ले का वो बूढ़ा बरगद। बहुत रोया था मेरे मोहल्ले का वो बूढ़ा बरगद, छांव में पले हथियारों को देखता रहा वो बरबस। बड़ी रूखी सूखी हवाओं का दौर है अनीश, अब लोगों के वो पहले से जज्बात नहीं होते। शुक्र मनाओ पेड़ों के पौधों के पांव नहीं होते, वरना इंसानों की बस्ती से दूर भागे। अनिश जी बहुत सुंदर संदेश दिया। मानव को कहा गया कि वो धरती को हरा भरा रखे। बहुत सुंदर। पेड़ को के बारे में भी बहुत अच्छे विचार रखे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस कवित्री को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वो भारत और अमेरिका दोनों में वास कर रही है। मेरी मुराद डॉक्टर सरिता मेहता जी से है। ये बहुयामी प्रतिभा के धनी हैं, कवित्री हैं, कलाकार हैं, लेखिका हैं, नाटककार भी हैं। अमेरिका और भारत के बीच में हमारे सेतु हैं। अमेरिका में रहते हुए विद्याधाम USA की संस्था की अध्यक्ष हैं और वहाँ पर रहकर भारत की साहित्य और संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। कविताएं, गीत इनके सोशल और प्रिंट मीडिया में अक्सर पढ़ने को मिलते हैं। सरिता जी स्वागत है आपका। देवों की भूमि भारत, देवों की भूमि भारत, धरती पे स्वर्ग सी। देवों की भूमि भारत, धरती पे स्वर्ग सी, खुद ब्रह्मा ने अपने हाथों से रचना इसकी की। खुद ब्रह्मा ने अपने हाथों से रचना इसकी की। गंगोत्री यमुनोत्री सी पवित्र नदियां मिली वरदान। गंगोत्री यमुनोत्री सी पवित्र नदियां मिली वरदान, स्वच्छ रखने की ले कसम, इन्हें आओ चलाएं हम अभियान। स्वच्छ रखने की ले कसम, इन्हें आओ चलाएं हम अभियान। तो आज की मेरी कविता है, मुश्किल तो है, मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। अच्छा, मुश्किल तो है। कहते हैं जहां स्वच्छता है, कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर का वास होता है। वाह, बहुत अच्छी बात। स्वच्छ मन ही तो प्रगति की और अग्रसर सदा होता है। बस अपनी सोच का दायरा, बस अपनी सोच का दायरा, अब बड़ा हमने इतना करना है। बस अपनी सोच का दायरा, बड़ा हमने इतना करना है। सिर्फ घर ही नहीं, सिर्फ घर ही नहीं, आस पास गली मोहल्ला भी साफ रखना। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर बात। सिर्फ घर ही नहीं, आस पास गली मोहल्ला भी साफ रखना है। स्वच्छता में भारत का होगा फिर से दुनिया में नंबर पहला। हाँ जी।
बहुत अच्छा। यह मेरी इच्छा है। स्वच्छता में भारत का होगा फिर से दुनिया में नंबर पहला। स्वच्छ भारत के अभियान में सभी को मिलजुल कर साथ चलना है, सभी को मिलजुल कर साथ चलना है। ये मुश्किल तो है, ये मुश्किल तो है, पर असंभव तो नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन जल हर जीव के जीवन का आधार है। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन जल हर जीवन के जीवन का आधार है। अनमोल प्रकृति संपदा जल मिला वरदान प्रभु का उपकार है। वाह, बहुत बहुत अनमोल प्रकृति संपदा जल मिला वरदान प्रभु का उपकार है। क्यों कर रहा इंसान ना समझी से, क्यों कर रहा इंसान ना समझी से, उसी उपहार जल का संहार है। वाह वाह वाह। दूषित जल है इतना कर दिया, क्यों दुरुपयोग इतना कर रहा है। वाह बहुत जी। नादानी से अपनी ही आने वाली नस्लों का जीना मुश्किल कर रहा है। नादानी से अपनी आने वाली नस्लों का जीना मुश्किल कर रहा है। अहमियत स्वच्छ जल की, अहमियत स्वच्छ जल की हर बच्चे जवान बुजुर्ग को समझाना अपना काम है। अहमियत स्वच्छ जल की हर बच्चे जवान बुजुर्ग को समझाना अपना काम है। ये मुश्किल तो है, पर ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। बहुत खूब, बहुत ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। बहुत बढ़िया। कहीं बर्फ, कहीं ओस, कहीं भाप, कहीं जल बरखा के रूप में मौजूद है। बहती हैं कहीं नदियां, कहीं झरने और समुंदर कहीं मौजूद है। तालाब है कहीं, कहीं कुएं और कहीं फैला नल और टंकियों का जाल है। माना धरती का 3 हिस्से पर पानी ही पानी, पानी ही बस मौजूद है। वाह वाह। माना धरती का 3 हिस्से पर पानी ही पानी, बस पानी ही मौजूद है। पर सोचा कभी, हाँ जी, पर सोचा कभी शुद्ध जल इंसान के पीने के योग्य मात्रा कितनी कम है। वाह बहुत सुंदर, अच्छी, बहुत अच्छी बात। पर सोचा कभी शुद्ध जल इंसान के पीने योग्य की मात्रा कितनी कम है। अनेकों हैं ऐसे अभाग्य क्षेत्र, अनेकों हैं ऐसे अभाग्य क्षेत्र जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। बहुत अनेकों हैं ऐसे अभाग्य क्षेत्र जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, और दूसरी ओर जिन्हें मिलता है पानी जरूरत से ज्यादा बर्बाद अप्रदूषित करते हैं। हाँ जी। जिन्हें मिलता है पानी वो जरूरत से ज्यादा बर्बाद और प्रदूषित करते हैं। ये हमारी और तुम्हारी, ये हमारी और तुम्हारी, हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। कोई नहीं आएगा हमें समझाने, पर ये हमारी और तुम्हारी, हम सब की जिम्मेदारी है। स्वच्छ जल कीमती है कितना, उन नादानों को समझाना है। वाह वाह वाह। स्वच्छ जल कीमती है कितना, उन नादानों को समझाना है। ये मुश्किल तो है, ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। गर मिलजुल कर चले हम साथ साथ, गर मिलजुल कर चले हम साथ साथ, तो बन सकते हैं फिर से भारत को स्वर्ग। तो बना सकते हैं फिर से भारत को स्वर्ग। ना ही ये मुश्किल है, ना ही ये मुश्किल है और असंभव भी नहीं। ना ही ये मुश्किल है, असंभव भी नहीं, बिल्कुल के साथ चलना है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात सरिता जी ने पानी जल के महत्व के बारे में बताया। दोस्तों, जैसे हमारे जीवन के लिए वायु भी ज़रूरी है, उसी तरह जल भी है, और जल को हमें बर्बाद होने से बचाना चाहिए। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ वरिष्ठ शायर अशोक नाथ भंडारी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आएँ। भंडारी साहब पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन दिल से हमारे शायर हैं। इनकी 1-2 नहीं 21 पुस्तकें शायरी पर प्रकाशित हो चुकी हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी बहुत सक्रिय हैं। अभी हाल ही में जिस
कठिन समय को हमें गुजरना पड़ा। उस दौरान भी इन्होंने मास्क और ऑक्सीजन के पौधे बांटकर समाज की सेवा की। हम नादर साहब की इस सेवा को सलूट करते हैं और नादर साहब को आइए नादर साहब अपनी रचना पेश कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी बीर साहेब। भाई और बहनों, सफाई खुदा का, भगवान का दूसरा नाम है। वाह वाह वाह, वाकई सही बात है, भगवान सही का बात। दूसरा नाम सफाई है। बिल्कुल। बुजुर्गों से सुना जिस घर सफाई वास करती है, बुजुर्गों से सुना जिस घर सफाई वास करती है, वहीं दौलत व शोहरत की भी देवी वास करती है। शोहरत वहीं दौलत व शोहरत की भी देवी बहुत वास सही। करती है। रखो नदियों को अगर तुम साफ, फसलें लहलहाएंगी। वाह जी वाह वाह, बहुत रखो बढ़िया। नदियों को अगर तुम साफ, फसलें लहलहाएंगी। इन्हीं से ही रियाया हिंद की सब आस रखती है। वाह, बहुत अच्छी इन्हीं बात। से ही रियाया बहुत हिंद अच्छी। की सब आस रखती है। सफाई एक नेमत है। सफाई एक नेमत है, यही सीखें सभी हिंदी। सफाई सफाई एक नेमत है, यही सीखें सभी हिंदी। नया अध्याय लिखना है तरक्की का जो दुनिया में, ये हर हिंदी का पहला फर्ज है। वाह वाह खूब, ये बहुत हर सुंदर। हिंदी का बहुत पहला सुंदर फर्ज नादर है। साहब, बहुत रखे बढ़िया। सफाई वो बढ़ेगा लाजमी है हिंद का गौरव यूं दुनिया में। बहुत अच्छी बात, बढ़ेगा बहुत लाजमी है हिंद का गौरव यूं दुनिया में। सफाई गांव में रखें, अच्छी। सफाई गांव में रखें, खुले में शौच ना जाएं। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत। सफाई गांव में रखें, खुले में शौच ना जाएं। शहर में हो सफाई, बस बना लें इसको ही ईमान। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब शहर नादर में साहब, हो बहुत सफाई, बढ़िया। बस बना लें इसको ही ईमान। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। हो सोच हर एक देशवासी की, वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। मेरा देश है। हो सोच हर एक देशवासी की, सभी की आत्मा बोले ये धरती है ये मेरी माँ। सभी की आत्मा धरती बोले है मेरी माँ। कि ये धरती है मेरी माँ। हो इस्तेमाल कूड़ेदान का, हो इस्तेमाल कूड़ेदान का, खुद से करें वादा। बहुत अच्छी बात। हो इस्तेमाल कूड़ेदान का, खुद से करें वादा। ये कूड़ेदान बीमारी से आजादी दिलाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, कूड़ादान बहुत अच्छी बात। बीमारी से आजादी दिलाएगा। ये डेंगू अब तो हर दर पे ही दस्तक दे रहा है जो, ये डेंगू अब तो हर दर पे ही दस्तक दे रहा है जो, करेगा खत्म इसको हिंद की आभा बढ़ाएगा। बहुत सुंदर, करेगा बहुत खत्म बढ़िया। इसको हिंद की आभा बढ़ाएगा। करोगे जल मलिन तो प्यास को कैसे बुझाओगे। बहुत सुंदर। प्यास को कैसे करोगे बुझाओगे? जल बहुत- मलिन तो प्यास को कैसे बुझाओगे। हवा दूषित करोगे, श्वास ना फिर ले भी पाओगे। वाह वाह, हवा दूषित करोगे, श्वास ना फिर ले ही पाओगे। उठा झाड़ू उठा पोंछा, बना लें खाद कचरे की। बहुत अच्छी बात है। उठा झाड़ू उठा पोंछा, बना लें खाद कचरे की। ये पॉलीथीन त्यागो, अब तो बस थैली हो कपड़े की। बहुत अच्छी बात, बहुत पॉलीथीन बढ़िया, त्यागो, बहुत अच्छी। अब तो बस थैली हो कपड़े की। लड़ेंगे इस बुराई से, लड़ेंगे इस बुराई से, खत्म होगी बुराई फिर। लड़ेंगे इस बुराई से, खत्म होगी बुराई फिर। सफाई का बजेगा जब बिगुल होगी सफाई फिर। बहुत अच्छी बात। सफाई का बजेगा जब बिगुल होगी सफाई फिर। ये सपना गांधी का था, ये सपना गांधी का था। है यही प्रधानमंत्री का, है करना हिंद को खुशहाल ये अभियान हो सबका। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। करना हिंद को खुशहाल ये अभियान हो सबका। बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छी। नादिर साहब बहुत अच्छी बात कही। जी मैं अब
आमंत्रण दे रहा हूं साहित्य के व्योम पर ध्रुव तारे सी चमक से परिपूर्ण साहित्य जगत के प्रखर हस्ताक्षर परम आदरणीय प्रेमवीर जी, और इनके बारे में यही कहूंगा कि कविता, कहानी, हास्य, व्यंग्य पर इनकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वाह, बहुत खूब। और शिक्षा बोर्ड के कई पाठ्यक्रमों में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, और 4 विश्वविद्यालयों में इनके ऊपर पीएचडी की गई, क्या बात। और इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अनेकों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त दिया, और इसके साथ ये चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव भी रहे हैं। लीजिए, आपके बीच मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रेमवीर जी। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अनीश जी, बहुत कुछ बोल दिया। भारत को स्वच्छ बनाएं, अभी अपने सभी साथियों से मुझे बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। उसी विचार को मैं आगे बढ़ाता हुआ, आओ मिलकर हम भारत को स्वच्छ बनाएं, आओ मिलकर हम भारत को स्वच्छ बनाएं, वतन को हम बीमारियों से मुक्त कराएं, वतन को हम बीमारियों से मुक्त कराएं, पग पग गंदगी फैलाने से करें गुरेज, पग पग गंदगी फैलाने से करें गुरेज, हर तरफ पेड़ और पौधे लगाते जाएं, हर तरफ पेड़ और पौधे लगाते जाएं, जगह जगह थूकने की आदत को छोड़ें, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जगह जगह थूकने की आदत को छोड़ें, इस बुरी आदत को कचरे दान में डालें, जगह जगह थूकने की आदत को छोड़ें, इस बुरी आदत को कचरे दान में डालें, शुद्ध मन में ही रहता है शुद्ध तन में, शुद्ध मन ही रहता है शुद्ध तन में, आओ भावी पीढ़ी को ये बतलाएं, बहुत अच्छा। शुद्ध मन ही रहता है। शुक्रिया मेहरबानी। अभी मेरे किसी शादी ने शायद नादर साहब ने कहा था कि शुद्ध मन ही रहता है शुद्ध तन में, आओ भावी पीढ़ी को ये बतलाएं, हवा इस कदर जहरीली होने लगी है, हवा इस कदर जहरीली होने लगी है, लोगों को चेहरों पर मास्क लगाने पड़ने लगे हैं, हवा इस कदर जहरीली होने लगी है, लोगों को चेहरों पर मास्क लगाने पड़े हैं, पेड़ पौधे लगाकर हवा को शुद्ध बनाएं, जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बनाएं, सीखा जानवरों से ये सबक दोस्तों, हमने जानवरों से भी सबक लिया है, सीखा जानवरों से ये सबक दोस्तों, पूंछ को झाड़ू बनाकर भी गंदगी हटाएं। शुक्रिया मेहरबानी, शुक्रिया। सीखा जानवरों से भी ये सबक दोस्तों, पूंछ को झाड़ू बनाकर भी गंदगी हटाएं, हर शख्स का हो एक ही सपना, हर शख्स का हो एक ही सपना, घर के साथ मोहल्ले को भी, घर के साथ मोहल्ले को भी स्वच्छ बनाएं, आओ मिलकर हम भारत को स्वच्छ बनाएं, वतन को हम बीमारियों से मुक्त कराएं। बहुत अच्छा। शुक्रिया। अब दूसरी है कविता पेड़। अभी पेड़ों की मेरे कई दोस्तों ने जिक्र किया, एक अलग विचार आपके सामने। पेड़ हूँ मैं, लोग मुझे तरुबर वृक्ष और दरख्त के नाम से भी पुकारते हैं, मेरी तुलना की जाती है, मेरी तुलना की जाती है माँ से भी, मेरी तुलना की जाती है माँ से भी, जननी की तरह मैं जीवनदायक भी हूँ, जननी की तरह मैं जीवनदायक भी हूँ, मैं खुद के लिए नहीं, मैं खुद के लिए नहीं, इंसानों और पक्षियों के लिए जीता हूँ, मैं खुद के लिए नहीं, इंसानों और पक्षियों के लिए जीता हूँ, इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ, इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ, पक्षियों को देता हूँ बसेरा, पक्षियों को देता हूँ बसेरा, पथिकों को देता हूँ ठंडी छांव और खाने को मीठे फल, पथिकों को देता हूँ ठंडी छांव, खाने को मीठे फल, जानवरों को देता हूँ चारा, जानवरों को देता हूँ चारा,
धरती के लिए वरदान हूँ, वातावरण के लिए मैं शान हूँ। धरती के लिए वरदान हूँ, वातावरण के लिए शान हूँ। जीते जी ही नहीं, जीते जी ही नहीं, सूखने पर भी इंसान के आता हूँ काम। जीते जी ही नहीं, सूखने पर भी आता हूँ काम इंसान के। मेरी लकड़ी से बनती हैं इमारतें, मेरी लकड़ी से बनती हैं इमारतें, हल बैल गाड़ियाँ कश्तियाँ और बच्चों की तख्तियाँ। मेरी लकड़ी से बनती हैं इमारतें, हल बैल गाड़ियाँ कश्तियाँ और बच्चों की तख्तियाँ। और मुझसे ही होता है, और मुझसे ही होता है संपन्न देह संस्कार भी, मुझसे ही संपन्न होता है देह संस्कार भी। मेरी सभी से है यही फरियाद, मेरी सभी से है यही फरियाद। हवा को जहरीली होने से बचाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए, धरती को हरा भरा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। दोस्तों, जिस विषय को लेकर हम चले थे, स्वच्छ भारत को लेकर, मेरे सभी साथियों ने एक से बढ़कर एक कविता, गीत और गज़ल प्रस्तुत किए, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में। इच्छा तो यही थी कि ये काव्य की धारा चलती रहे, लेकिन समय की सीमा होती है, तो आज हमें यही विश्राम लेना पड़ेगा। मैं दूरदर्शन और अपनी ओर से आए हुए सभी कवियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।